अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद अरबाज हासिल बेबाक सच न्यूज में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। भारत के कई हिंदुओं को ये पता नहीं होगा कि 17 सितंबर क्या है, तो मैं भारत के हिंदुओं को एवं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के हिंदुओं को इस 17 सितंबर के बारे में बताना चाहूंगा। भारत देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। पूरा भारत देश आजाद हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्ण आंध्र प्रदेश पिछले 200 सालों से अधिक निजाम के चंगुल में था, यानी यहां पर निजाम का कब्जा था। कई वर्षों तक निजाम ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक पर राज किया। भारत देश को आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन दुर्भाग्य है ये जो आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद का जो निजाम था, उसने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पत्र लिखा निजाम को कि सभी रियासतें जब भारत में विलय हो सकती है तो तुम्हें क्या परेशानी है। तो ये निजाम कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, हम पाकिस्तान से जुड़ेंगे लेकिन भारत से नहीं जुड़ेंगे। ये सोच रखने वाला निजाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आखिरी वार्निंग दी कि अगर तुम भारत में विलय नहीं होते हो तो हमें मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो भारत का गद्दार ये निजाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहता है कि अगर भारतीय सेना हमारे पे अगर आक्रमण करती है तो 1.5 करोड़। अल्लाह ज़बान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गूंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान। दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए। कहता हूँ दोस्तों, आप लोग को पता है या पता नहीं है, या कुछ बड़े लोग जो है इनको पता है, और आजकल के जो नौजवान लड़के हैं वो लोग को ये बात पता नहीं है। जो 17 सितंबर ये क्यों मनाया जाता है और कौन मनाया जाता है। जैसे कि कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी चंद सालों से ये जश्न मना रहे सो हैं 17 सितंबर का। इसका नाम रखिए तिरंगा रैली। और जो ये बशीरबाग से दारुस्सलाम तक ये रैली निकाली जाती है, ये क्यों निकाली जाती है? और अभी भी दे रही है। जैसे कि मैं इससे पहले भी कई दफ़ा ये बात बताया था कि मुसलमान को मानने के लिए किसी और कौम की जरूरत नहीं है, ना कोई परिवार की जरूरत है, ना हमको बदनाम करने के लिए किसी और मजहब की जरूरत नहीं है, ना हमारे शहीदों को बदनाम करने के लिए और इनका मजाक उड़ाने के लिए किसी और मजहब की और किसी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया नकीब मिल्लत के कारनामों के ऊपर जो है तस्करा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। इस्लाम को जो है चाइना के अंदर, जब भी बादशाह हुकूमतों को, ईरान के अंदर, जब और दीगर ममालिक के अंदर सहाबियों को, नबियों को जो कारनामे हैं वो कारनामा को अगर नुकसान पहुंचा था वहाँ के टीवी वाले, मीडिया वाले वहाँ पर इसी तरह से आज डिबेट कर रहे हैं। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कारनामे अंजाम दे रही है, ये सारी दुनिया के अंदर इसका डंका बच चुका है, और जिसकी वजह से इन तमाम फिरका परस्त जमातों को, खुसूसन आरएसएस को ये तकलीफ है कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम कर रही है, ये काम जो उनको तकलीफ पहुंच रही है,
की जा रही है, इसके बारे में कई लोग को पता नहीं है। और जो नौजवान बच्चों को हाथ में तिरंगा और MIM का झंडा देकर जो ये बच्चों को लेके निकलते हैं, तो इनको ये भी पता नहीं है कि ये क्यों मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है। और इनके जलसों में देखिए आप, कल अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी के दोनों जलसा में देखिए, पहली बात तो इनके चेहरा पे हैबत थी, इनके चेहरा पे हैबत थी। जैसा हमेशा जिस तरह से बात करते थे, बड़े बड़े बातें करते थे, कल इनकी बात में कुछ लचक दिखी मेरे को, एक हैबत सा दिखा इनके चेहरे पे। वो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा कि आने वाली लहर तेलंगाना में और सेंट्रल में कांग्रेस की है और इनके पोला खुलने वाले हैं और ये लोग यात्रा पे जाने वाले हैं, ऐसा इनको महसूस हो रहा। इनकी दिल की धड़कन मान ले रही थी। खैर 17 सितंबर 1948 में, पहली बात तो ये बताऊंगा मैं, 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान अलग हुआ, यानी कि देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, और पाकिस्तान का और इंडिया का दोनों अलग अलग हो गए। इस टाइम पे 6 ऐसे और स्टेट थे, जिसमें से मैं 2 का नाम लूँगा। एक कश्मीर, दूसरा निज़ाम स्टेट। निज़ाम स्टेट को अंग्रेज़ों ने इनके पेपर इनको दे दिए थे और ये कहा था कि आपकी मर्ज़ी कि आप अलग हुकूमत बनाओ, चाहे आप इंडिया में मिलो, चाहे आप पाकिस्तान में मिलो। निज़ाम वो हैसियत थी जो हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों से जंग लड़ा था, इस टाइम पे माली मदद अरबों रुपए की निज़ाम सरकार दी थी। और आज संघ परिवार, बीजेपी और इनके दुश्मन, कौम मुसलमान के दुश्मन और मुसलमान के गद्दारों ने निज़ाम को बदनाम किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। इसके 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान को दे दिया गया, डिक्लेयर हो गया, और 6 ऐसे और स्टेट थे जिनको अंग्रेज़ों ने अपने ऊपर छोड़ दिया था कि वो अलग मुल्क बनाओ, चाहे कुछ भी करो, जिसमें से कश्मीर और निज़ाम स्टेट। और निज़ाम स्टेट कहाँ तक आता? गुलबर्गा, यानी कि आधा कर्नाटक, महाराष्ट्र, औरंगाबाद और कुछ ऐसे और भी यहाँ पे गाँव हैं जो आधा महाराष्ट्र निज़ाम स्टेट में आता, और तेलंगाना, आंध्रा, ये पूरा एक होता। तो जब निज़ाम मीर उस्मान अली इन्होंने फैसला किया था कि ये अलग मुल्क बनाएंगे या फिर पाकिस्तान में शामिल होंगे, तो ये सरदार वल्लभ पटेल इन्होंने साजिश की जबरन हासिल करने के लिए। नेहरू गांधी इन्होंने बताया था कि हम निज़ाम सरकार से बात करेंगे और एक अखलाक से हम बिना कोई झगड़ा करेंगे, हम इनको समझा कर हम हिंदुस्तान में इनको शामिल करेंगे। मगर शैतानी हरकत जो संघ परिवार की थी, वो चाह रहे थे कि निज़ाम के ऊपर हमला करे और वहाँ के मुसलमानों को सताया जाए, मारा जाए। मगर ये नेहरू बार बार इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें कि फिसाद ना हो, गड़बड़ ना हो। इनका अख्तियार है, हमारा अख्तियार है कि हम इनको समझाना, इनका अख्तियार है ना समझना। बहुत कोशिश करे थे बिना फिसाद करेंगे, बिना झगड़ा करेंगे, मगर सरदार पटेल वो ज़बरदस्ती जबरन निज़ाम स्टेट में घुसकर
अपनी मिलिट्री आर्मी को भेजा गया और नेहरू भी यहाँ पर आए थे। 2 से 3 मरतबा काउंसलिंग हुई, बातचीत हुई, सुलह होने की बातचीत करे थे और ज़्यादा से ज़्यादा निज़ाम वहाँ पे सुनने की कोशिश करे थे। मगर ये सरदार पटेल जो आरएसएस वाले इनको भगवान मानते, इन्होंने ज़बरदस्ती आर्मी भेजकर निज़ाम स्टेट पर हमला करे और 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। हैदराबाद, आंध्रा, औरंगाबाद और ये गुलबर्गा, यहां पर मुसलमानों को बेरहमी से इनका कत्ल किया गया। कई दिनों तक नदी नालों में से मुसलमानों के लाशें निकलते गए और कई दिनों तक नदी नालों में लाल पानी बहते रहा। यह मुसलमानों की शहादत थी और कई हमारे खवातीन का बेरहमी से कत्ल किया गया, इनके इज्जतें लुटी गई। ये जश्न आरएसएस संघ परिवार वाले मनाते, मगर इनको खुश करने के लिए, टीआरएस को खुश करने के लिए, केसीआर, मोदी, अमित शाह को खुश करने के लिए ये असदुद्दीन अवैसी जश्न मना रहे हैं। शर्म आना चाहिए ये बोलते हुए, ये तुम जश्न मनाने के लिए जो लाखों मुसलमान शहीद हुए, पुलिस एक्शन हुआ, इस टाइम पर मुसलमानों को बेरहमी से मारा गया, मगर कि हमारे आज के जो मुस्लिम नेता है, इन्होंने हमारे मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे सो है, वो शहीदों का मजाक उड़ा रहे सो है। क्यों कल आप कॉमेडी करें, असदुद्दीन अवैसी साहब, आप जो रैली निकाले इसमें आप कॉमेडी करें, वो शहीदों के का मजाक उड़ाए आप मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप आपके बड़े लोगों से पूछो, क्या ये मेरी बात गलत है? क्या ये मेरी बात गलत है? तुम ब्लैक डे मनाना चाहिए था 17 सितंबर के लिए, ब्लैक डे तुम मनाना था, तुम बंद मनाना था, काली झंडी तुम अपने दारुसलाम पे लगाना था, तुम अपने छाते पे काला झंडा लगाना था। यह मुसलमानों की शहादत का है और तुम चंद जो मुसलमान के दुश्मना हैं, तुम इनको खुश करने के लिए तिरंगा रैली निकाल रहे, नौजवान मुसलमानों को गुमराह कर रहे, जश्न मना रहे, 17 सितंबर मना रहे, तुम इसका जश्न मनाए, तुम आजादी का जश्न मनाए, तुम जो निजाम आजाद हुआ सो आजाद नहीं हुआ, वो जबरन खींचा गया सो है, वो संघ परिवार वाले जबरन खींचा गया सो है। 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया सो है। मुसलमान औरतों की इज्जतें लुटाई गई है, मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, ज़ईफ बच्चों को शहीद किया गया है। अगर मैं बोलूं तो यकीनन तो जितने भी तुम सुन रहे, तुम्हारी आंख नम होना चाहिए। मुसलमानों की लाशें सड़ गए, मुसलमानों की लाशों में जब बदबू उठ गई, यह 17 सितंबर 13 सितंबर से 16 सितंबर तक मुसलमानों का कत्ल किया गया और इसके बाद 17 सितंबर को जबरन हासिल किया गया। वो चीज का जश्न मना रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी। क्यों तुम जलसे में अपना नहीं बताए 17 सितंबर क्या चीज है? ये आज तुम जो ये रैली जो निकाल रहे, नौजवान बच्चों को तुम जो लेके साथ फिर रहे, इनको नहीं मालूम। और मजलिस के कई जो खुददार मुसलमान है, जिसके दिलों में ईमान है, वो इस रैली में शामिल नहीं हुए, इस रैली में शामिल नहीं हुए।
तुम्हारे दूसरे जो जलसों में पब्लिक जो जमा होती, मिलादुन नबी के जलसे में जो पब्लिक जमा होती, इस रैली में जो ईमानदार मुसलमान कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही है वो इसमें शामिल नहीं हुए। जिसको मालूमात नहीं है, जिसको तुम गुमराह करते हैं, वो लोग शामिल हुए। रॉडिज्म शामिल हुआ, गद्दाना शामिल हुए। तुम क्यों नहीं बताए? तुम्हारा जो बोलता हो, क्या नाम है वो लौंडे का, वो गुड़ुमा बेचता जो, क्या भाई वो क्या नाम है इसका, क्या बोले, कुत्ता सिंह। वो क्या है कि जो कुत्ता सिंह वो गोला भी है ना, जो गुड़ुमा बेचता गोशा महल का, इसका स्पीच सुनो आप। एक से लखता मुसलमानों को बताया, एक से गाली दिया मुसलमानों को, निजाम को गद्दार बोला। वो निजाम जिसकी दौलत पे ये आज सारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, नहीं तो जंग लड़ने के लिए पैसा नहीं था। निजाम सरकार हुकूमत को यहाँ के सपोर्ट करे थे, आज इनको गद्दार बोलते हैं। और तुम इनसे मिलके तुम हमारे से मुसलमान कौम से तुम गद्दारी करते हैं। तुम इनको खुश करने के लिए शहीद मुसलमानों का तुम मजाक उड़ा रहे असदुद्दीन ओवैसी। कितनी शर्म वाली बात है। अगर ये सच्चाई बता दिए तो तुम कैसा बुक कराते, तुम्हारी हकीकत बोल दिए तो तुम्हारे गुंडे घर पे आ जाते। पुलिस तो तुम्हारे गुट में बैठी हुई है, आए दिन खतला जो हो रहे। मैं इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा जो आए दिन जो खतला हो रहे, किसके कहने पे हो रहे, किसके वर्कर कर रहे। खैर मैं तो ये बात बाद में करूंगा, मगर ये असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बात क्यों नहीं बताए? अकबरुद्दीन ओवैसी ये बात तुम क्यों नहीं बताए? 17 सितंबर के दिन क्या हुआ था? 17 सितंबर 1978 में क्या हुआ था? यहाँ पर 13 तारीख से 16 तारीख तक क्या हुआ था? कितने मुसलमानों को शहीद किया गया था? क्यों नहीं बताए? तुम आके वहां पे कॉमेडी कर रहे, मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे तुम। फिर बोलते तुमको अगर बीजेपी का बी टीम बोल दिए, आरएसएस की बी टीम बोल दिए तो क्या प्रूफ है? पूछते तुम, ये प्रूफ है। ए मुसलमानों, तुम बार बार मुझसे पूछते गए कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है तो उसका प्रूफ क्या है? ये सबसे बड़ा प्रूफ ये है जो मुसलमानों की शहादत का तुम मजाक उड़ा रहे सो है। तुम मुसलमानों की शहादत के रैली निकाल के तुम जश्न मनाए सो है। ये सबसे बड़ा सबूत ये है। इससे पहले आपके वाली साहब क्यों नहीं निकाले? आपके दादा ना हुजूर क्यों नहीं निकाले? जो आप निकाले सो, क्योंकि वो मजलिस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम कह रहे हैं, ये तुम बताए सो है। वो मजलिस नहीं है, ये दूसरी मजलिस है। जो ये मजलिस जो है ये आरएसएस, संघ परिवार, बीजेपी के तलवे चाटने वाली मजलिस है। असदुद्दीन ओवैसी तुम मुसलमान के कौम के गद्दार है। बार बार ये बात कह रहा हूं। तुम क्या करेंगे मेरा? कैसा बुक करा रहे तुम मेरे पे? तुम्हारे गुंडों को बेच के मेरे 20 बच्चों की गिरफ्तारी करा रहे। तुम मेरे घर पे इससे पहले बेच के गुंडों को देखिए मेरे घर पे बेच के हमला कराए। इससे पहले तुम्हारे गुंडों को बेच के मेरे को मारने लगाए। इससे पहले तुम्हारे गुंडों को बेच के मेरे पे रेप केस बुक करने लगाए। क्यों? मैं तुम्हारी हकीकत सच्चाई बता रहा हूं। और मैं तमाम जितने भी मुसलमान हैं, ए मुसलमानों, तुम्हारे दिल में से ये फिरौन का खौफ निकालो। शायद मेरे को अल्लाह सुब्हान तआला ने ये जबान दी है जो ये तुमको मैं दिखाना चाह रहा हूं और सुनाना चाह रहा हूं। ये एक फिरौन है, मुसलमानों का गद्दार है। आज देख लो 65 साल में मुसलमानों का क्या फायदा पहुंचा, क्या फायदा पहुंचा। आज हमारे कौम के मुसलमानों का तुम वो शहीदों का तुम मजाक उड़ा रहे। असदुद्दीन ओवैसी तुम इतने गिर गए,
मेरे दिल में थोड़ी मोहब्बत थी, मजलिस के लिए थोड़ी मोहब्बत थी। सोचता था ये भी मेरा मुसलमान है, ये भी मेरा कलमा पढ़ने वाला है। इसलिए तुम्हारे को जब लड्डू यादव राजा सिंह जब तुम अम्मा बहन को गालियां दिया था तो मैं आवाज उड़ा के जेल को गया। क्यों? तुम्हारी माँ बहन मेरी माँ बहन है, कलमा पढ़ने वाली माँ बहन है। मगर कि आज तुम 17 सितंबर जो मनाकर साबित कर दिए तुम हकीकत में फिरौन है, तुम हकीकत में तुम मुसलमान कौम के गद्दार है, तुम हकीकत में तुम एक मुसलमानों के बहुत बड़े गद्दार है, तुम मुनाफिक है। जो आरएसएस संघ परिवार को खुश करने के लिए मेरी मुसलमान कौम की शहादत का मजाक उड़ा दे। अरे असदुद्दीन अवैसी, मौत सबको है, सबको मरना है। तुम्हारे दादा का मौत जब हुई, तुम्हारे वालिद की मौत जो हुई, क्या ये सारी दौलत उन्होंने लेके चले गए? नहीं, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। कफन को जेबा का लगा के नहीं गए, ना सारी दुनिया की दौलत लेके नहीं गए। तुम भी जब मरेंगे तो ये सारी दौलत तुम जो कमाई सो है, जो मुसलमानों का सौदा करके, मस्जिदों का सौदा करके सब छोड़ के जाना क्या है, खाली हाथ जाना क्या है। अल्लाह ना करे कहीं तुम्हारी इतनी भयंकर मौत हो जाए कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे करीब ना आए, इतनी तुम्हारी भयंकर मौत ना हो जाए, तुम इतना सड़ के ना मरे, तुम्हारी पेट की औलाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारे करीब ना आए, चिन रहे तुम्हारी मैयत के पास आने के लिए, क्योंकि तुम मुसलमानों का सौदा करे सो है। कई मुसलमानों की रॉडी शीट खुलाए सो है, कई मुसलमान में झूठे केसेस बुक कराए सो है। आज जो गवर्नमेंट बनती इसके गोद में जाके बैठ गए, फिर मुसलमानों को डराते। ये संघ परिवार आरएसएस से, ये मुसलमान कौम किसी के बाप से डरने वाली नहीं है। ये संघ परिवार ये परिवार से डरने वाली नहीं है। ये मुसलमान कौम वो है जो यहूद का मुकाबला करे सो है, फिरौन का मुकाबला करे सो है। तुम छोटे फिरौन हैं। ये लोग अगर तुम खौफ डाले मुसलमानों के दिल में, मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान की तारीख गवाह है। मुसलमान की तादाद कम थी, मैं इत्तेहाद था, सामने की तादाद बढ़ के थी, मगर ये मुसलमान का ईमान मजबूत था। जो जगह मुसलमान हासिल करे, और आज मैं हर मुसलमान को कह रहा हूं, ये खौफ निकालो उसके दिल का, तुम्हारे दिलों से। ये असदुद्दीन अवैसी का दिलों से खौफ निकालो। देखो किसी एक बेखुसूर पे अगर जुल्म हो रहा तो सारे मुसलमान उठ के बैठ जाओ। अगर पुलिस इनकी बात सुनकर किसी पे अगर जुल्म करी तो सारे मुसलमान उठ के बैठ जाओ। पुलिस को और हुकूमत को मजबूर कर दो कि अवैसी की बात ना सुने, अवैसी की गुंडागर्दी चलना ना दे और अवैसी को यहां से खत्म करे। हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं, हम गवाही दे रहे हैं, तो हम डरना नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए दुनिया एक कैद खाना है, आखिरत तुम्हारी जिंदगी है। आज दुनिया का मत देखो, आज दुनिया का मत देखो, तुम्हारे आखिरी जिंदगी का देख लो। ये 100 साल तुम यहां पे जिएंगे, ऐश आराम करेंगे यहां पे। जब तुमको मौत आएंगी तो जहन्नुम में जलेंगे सारी जिंदगी। अगर अल्लाह के रसूल के रास्ते पे तुम चलेंगे तो तुम जन्नत में जाइए। तुम ये समझिए जो चंद लोग सुल्तान असदुद्दीन अवैसी का दामन पकड़ के जन्नत में चले आएंगे, ये गलत फहमी है बाबा, ये दूर कर दो।
और जो बेखुद मुसलमानों का कत्ल करा रहे और जो बेखुद मुसलमानों पे जो केसा करा रहे, ये बंद करो, ये फिरौनी बना बंद करो। तुम हकीकत में एक फिरौन है। भेजो तुम्हारे गद्दारों को, तुम्हारे गुंडाओं को, तुम्हारे रॉडिज्म को मुझ पे हमला करने के लिए। कितने केस बुक कराते मेरे पे, कितने कराते? सोच लो मुसलमानों, मैं ये जो बात बता रहा हूं 17 सितंबर का दिमाग में बिठाओ ये बात। और ये असदुद्दीन अवैसी का गिरेबान पकड़ के पूछो, क्या ये आसिफ बोला जो बात सच्चाई है या गलत है? तारीख गवाह है, पढ़ो लिखो देखो, इसकी हिस्ट्री मालूम करो। अगर मैं गलत हूं तो हर मुसलमान का हक बनता, मैं झूठा इल्जाम लगा असदुद्दीन अवैसी पे, बोल के मैं पर केस बुक कराओ, हुकूमत से डिमांड करो मैं फांसी देने की। अगर मैं ये बात गलत बता रहा हूं तो, अगर मैं असदुद्दीन अवैसी पे झूठा इल्जाम लगा रहा हूं तो, अगर ये बात सच्चाई निकली तो गिरेबान पकड़ो असदुद्दीन अवैसी का। और जो एमएलए, जो कुछ एमएलए भी नहीं गए तेलंगाना रैली में, कुछ एमएलए भी नहीं गए, क्योंकि इनका दिल ने चाहा था ये मुसलमानों की शहादत का जश्न मनाने के लिए, जाने के लिए इनका दिल ने मान रहा था। एमआईएम के कारकुन का दिल ने चाहा था कि मुसलमानों की शहादत का मजाक बना रहे, सो है हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब आगे का मैं आपको वीडियो बताता हूं, आप देखिए। जो इस 17 सितंबर 13 सितंबर 16 सितंबर तक क्या क्या हुआ वो सब चीज आप देखिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं फिर एक मरतबा बात बोलता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो हर मुसलमान में पे केस बुक कराओ। अगर ये बात सच है तो सुल्तान असदुद्दीन अवैसी का गिरेबान पकड़ के पूछो, तुम क्यों शहादत, जो मुसलमान की शहादत जो हुई, तुम इनका क्यों मजाक उड़ाए? और जो मुसलमान जो जिसको मालूमात नहीं थे वो लोग जो गए इस जश्न में, ब्लैक डे मनाने का जश्न में तुम लोग गए, तुमको नहीं मालूम था, तुमको अल्लाह माफ करेगा, तुम तौबा कर लो और अल्लाह से माफी मांग लो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। आपको अंदाजा है अब जो हंगामा शहर के अंदर है, कोई यौम आजादी मनाता है कि कौमी एकजिहती दिन बनाता है। नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं, आप कान खोलकर सुने, ये क्या दिन है? आप इसमें इस मीठे मीठे नारों के अंदर अपनी तारीख को न भूल जाए। 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक दक्कन की तारीख के वो दिन है जिस 4 दिन के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100, 200 नहीं, 1000, 2000 नहीं, 2 लाख मुसलमानों को, मर्दों को, इनको इनकी जान लेकर के जमीन को खून आलूद किया गया। ये 4-5 दिन के अंदर, ये सितंबर का वो महीना है, इसलिए कहते सितमगर महीना है हमारे लिए। और तारीख, क्योंकि हम गाफिल, मुस्लिम कौम तारीख पढ़ती नहीं है। दीनी मदारिस के निसाब के अंदर तारीख को कोई अहमियत नहीं, और दीना दुनियावी इदारों के अंदर तारीख पर हमारे बच्चे तवज्जो नहीं देते, पढ़ते नहीं हैं। तारीख से अपने आप को गाफिल रखना जमीन से अपने कदम उठा देने के बराबर है। और ये जो जश्न के माहौल तैयार हो रहे हैं, ये जगह जगह जो झंडे चढ़ रहे हैं, चाहे कितना ही पुरफरेब नारा दे दे, ये मुसलमानों के कत्ल और गारतगिरी का जश्न मनाया जा रहा है। या आप पूछिए उठा करके, आपके पास अगर आपके घर के अंदर कोई 70 साल 75 साल वाले अगर कोई शख्स मौजूद है अपने खानदान में, अगर मेरी बात की तस्दीक करेंगे, अगर मस्जिद में मौजूद है, वो क्या दौर था पुलिस एक्शन का जिसके अंदर इस दक्कन